ओम अरुणोदराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं अथर्वा क्लासेस में। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। ईश्वर की असीम कृपा आप पर बनी रहे। महाराज गणपति जी आपकी बुद्धि को और परिपक्व करें। मां सरस्वती का आशीर्वाद सदैव आपको प्राप्त होता रहे। 16 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं। आप लोग विधिवत तैयारी करते रहिए। स्नातक परास्नातक एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। 16 तारीख से डेट आ चुकी है। आइए आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता के विषय में चर्चा होगी। आइए देखते हैं। सैंधव सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं या आद्य ऐतिहासिक काल का समय है, ठीक ना। सैंधव सभ्यता का सिंधु नदी घाटी में अधिक प्रसार के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता इसको इसी कारण कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंधु नदी घाटी में अत्यधिक प्रसार हो गया, सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई एक सभ्यता थी तथा इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग मीटर में सैंधव सभ्यता का क्षेत्र फैला हुआ है। प्रथम पुरातात्विक जिसने सिंधु सभ्यता का नाम का उपयोग किया उनका नाम था जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपयोग किया इस नाम का। सैंधव सभ्यता के नगर के अंतर्गत इनके जो नगर थे सैंधव सभ्यता के, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चंद्रदड़ो, कालीबंगा, बनावली, ये सैंधव सभ्यता के नगर थे। सैंधव सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का जो अनुपात था, यानी कि जो खुदाई करने के बाद जो प्राप्त हुए उत्खनन से, तो इनके जो ईंटें प्राप्त हुए उनकी लंबाई चौड़ाई 4:2:1 में थी। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि सैंधव सभ्यता में जो ईंटों का अनुपात था किस प्रकार का था, तो वो था 4:2:1, यानी 4 लंबाई 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई, ऐसा अनुपात था। सैंधव मोहरों में सर्वाधिक जो उत्कीर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं, एक श्रृंगी साण के ही चित्र सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं सैंधव सभ्यता की मोहरों पर। सिंधुवासी अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुवासी जो थे वो किसे पवित्र मानते थे, तो वो लोग बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुवासी ने सर्वप्रथम खेती की थी, कपास की खेती। सिंधुवासियों ने सर्वप्रथम कपास की खेती करना प्रारंभ किया था। सिंधुकालीन मुद्राओं पर अंकन जो मिला है, नाव, हाथी तथा पीपल के वृक्ष का अंकन सिंधुकालीन मुद्राओं पर प्राप्त हुए। सिंधुकालीन मुद्राएं अधिकांशतः निर्मित हुई हैं शैलखंडी से निर्मित हुई है मुद्राएं। सिंधुकालीन मुद्राएं होती थी, किस प्रकार की होती थी, तो वो सिंधुकालीन मुद्राएं होती थी वर्गाकार, चतुर्भुजाकार और बेलनाकार, इस प्रकार की मुद्राएं होती थी। यहाँ यानी सिंधु काल के लोग जो थे, यहाँ के वासी पशुपति महादेव की पूजा करते थे। सिंधुकालीन जो वासी थे, यहाँ के रहने वाले, ये लोग पशुपति महादेव की पूजा करते थे। और भी सिंधु सभ्यता संबंधित है, आइए देखते हैं। उत्खनन, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सुइयों से ज्ञात होता है कि सिंधुवासी सिला हुआ कपड़ा पहनते थे। सिंधुवासियों की लिपि जो थी
चित्र प्रधान लिपि थी। चित्रों के माध्यम से एक दूसरे को सांकेतिक भाषा में यानी चित्रों के माध्यम से ही समझाया जा सकता था। चित्रों का अत्यधिक प्रयोग सेंधो सभ्यता के अंतर्गत पात हुए हैं। इस लिपि में लगभग 400 वर्ण थे। 400 वर्ण थे चित्र प्रधान लिपि में। सिंधु लिपि दाईं ओर से बाईं ओर, फिर बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। सिंधुकालीन लिपि जो चित्र प्रधान थी। सिंधु सभ्यता की तिथि निश्चित करने में सहायता जो प्राप्त हुई है वो मेसोपोटामिया में पाई गई हड़प्पा की मुहर जो प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता की तिथि क्या थी। इससे निश्चित हो जाता है। सिंधु घाटी की पहचान की जाती है। मेसोपोटामिया साहित्य में प्रयुक्त एक मेलुहा शब्द का प्रयुक्त हुआ है। मेसोपोटामिया के साहित्य में मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। जो मेलुहा शब्द है इससे सिंधु घाटी की पहचान की जाती है, मेलुहा से। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि इस सभ्यता, ये जो सिंधु सभ्यता थी, नगर योजना बहुत अच्छी थी। यानी कि ये नगर जाल पद्धति पे बने हुए थे। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के हथियार बने होते थे पत्थर के, तांबे के, कांसे के। 3 प्रकार के धातुओं का बहुतायत मात्रा में प्रयोग हुआ है, जिसमें पत्थर, तांबे और कांसे के, तांबे, कांसे और पत्थर के हथियार औजार बने हुए प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार का जो संबंध था वो था सुमेर, ईरान और बहरीन से इनके व्यापारिक संबंध स्थापित थे। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन जो था वो था गेहूं। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं था। सिंधु अथवा हड़प्पा कालीन सभ्यता ताम्राश्म अथवा काश्यकी युगीन सभ्यता है। अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किस प्रकार है। सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का विवादग्रस्त विषय रहा। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिर भी विद्वानों ने इसके काल निर्धारण का समय जो दिया हुआ है ये देखते हैं। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जी ने इसकी जो सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया है 1931 में। इन्होंने कहा कि 3250 बीसी से 2750 बीसी का समय सिंधु सभ्यता का इन्होंने माना। इसके बाद आगे क्रम में आते विद्वान अर्नेस्ट मैके, इन्होंने जो निर्धारण किया 2800 बीसी से 2500 बीसी। माधव स्वरूप वत्स ने कहा 3500 बीसी से 2700 बीसी। इसी क्रम में सीजे गौड़ ने कहा 2300 बीसी से 1700 बीसी का समय सिंधु सभ्यता का है। मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि 2500 बीसी से 1500 बीसी का ही समय मान सकते हैं हम सिंधु सभ्यता को। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 बीसी माना। रेडियो कार्बन 2350 बीसी से 1750 बीसी सिद्ध किया गया। और एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी ने 2500 बीसी से 1800 बीसी का समय सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण माना है। डीपी अग्रवाल महोदय, इन्होंने कहा कि 2300 बीसी से 1700 बीसी का समय ही सिंधु सभ्यता को माना कि यही निश्चित है। लेकिन कुल मिलाकर रेडियो कार्बन 14 यानी C14
जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि मानी गई वो थी 2350 बीसी से 1750 बीसी, जो सर्वाधिक मान्य तिथि मानी गई है। कौन सी? रेडियो कार्बन का समय जो था वो है 2350 से 1750 बीसी। ये सर्वाधिक मान्य समय स्वीकार किया गया सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण में। इसके बाद कल हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आज यही टॉपिक को समाप्त करते हैं। सिंधु सभ्यता कल हम देखेंगे हड़प्पा संस्कृत कांस्ययुगीन सभ्यता का क्षेत्र क्या था, इनका सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, इसके विषय में जानकारी क्या चर्चा कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।